let's see what we are going to cover. That's IAS, International Accounting Standard 16. So we are going to discuss about the International Accounting Standard 16 कि जो IAS 16 है वो किसके साथ डील कर रहा है. वो करता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, बेसिकली जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट बोलते हैं, जिसको हम अपने बैलेंस शीट है उसमें रिकॉर्ड करते हैं. सो IAS 16 प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कैसे उनको ट्रीट करना है अपने अकाउंट्स में. IAS 16 के थ्रू हम करते हैं, एक प्रिंसिपल होता है. इट कवर रिकग्नाइजेशन, मेजरमेंट, कैसे उसको मेजर करना, कैसे रिकग्नाइज करना, डेप्रिसिएशन, डी रिकग्नाइजेशन ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स. सो फर्स्टली डेफिनेशन देख लेते हैं. प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट जिसको हम PPE बोलते हैं, एक टेंजिबल एसेट यूज इन प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, रेंटल टू अदर के लिए भी हम प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, जैसे प्लांट इक्विपमेंट हो गया. ओके, तो कॉस्ट की बात कर लेते हैं. कॉस्ट में किसको बोलते हैं हम? द अमाउंट ऑफ कैश और द फेयर वैल्यू पेड अक्वायर एन एसेट. जब हम कोई एसेट को अक्वायर करते हैं, उस अक्वायर के टाइम जो फेस वैल्यू होती है, जो फेयर वैल्यू मीन्स हम जो पे करते हैं जब उसको परचेज करते हैं, तो उस अमाउंट को बोलते हैं बेसिकली हम कॉस्ट. गॉट इट. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की कैसे इसको डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग होता है? द सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. कि जैसे हमने कोई चीज़ है, मान लीजिए 5 लाख की हमने कोई चीज़ ली, हमने कब ली थी? 2020 में हमने कोई चीज़ ली 5 लाख की. अब 2025 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, कम होगी. तो वो किसकी वजह से होती है? डेप्रिसिएशन. क्योंकि बिकॉज द मशीन वी ऑलरेडी यूज्ड फ्रॉम द सो मेनी ईयर कंटिन्यूसली वी आर यूजिंग दैट मशीन, सो ऑब्वियसली दैट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट एसेट्स. सो व्हाट वी कॉल दैट इज डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन को नेक्स्टली बोलते हैं कैरिंग अमाउंट. क्या होता है कैरिंग अमाउंट? वो होता है कि एट विच अमाउंट इज रिकग्नाइज आफ्टर डिडक्शन. जैसे 5 लाख की थी 2020 में, 25 में मान लीजिए उस पर जो है 50,000, या 5 लाख 50,000 उस पर वो लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया. तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं कैरिंग अमाउंट. या फिर जो लॉसेस मान लीजिए अब उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रही, बहुत मिनिमल जी वैल्यू रही है, जो जिसको हम लॉस बोलते हैं, इम्पेयरमेंट लेस लॉस, उस वैल्यू को हम बोलते हैं कैरिंग अमाउंट. नेक्स्ट देखते हैं रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया. सो एन आइटम ऑफ PPE इज रिकग्नाइज एन एसेट. जैसे मैंने बोला था, इसको बेसिकली एसेट ही बोलते हैं. इट इज़ अ probable that future economic value will be flow and then the cost and level measure. तो ये वो बात बोलता है कि इसको फ्यूचर बेनिफिट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और इसकी जो कॉस्ट है वो कैसे मेजर की जाती है? जैसे डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली रिकग्नाइज की जाती है. मेजरमेंट की बात कर लेते हैं. इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. इनिशियल मीन्स एट कॉस्ट. जब इनिशियली मीन्स फर्स्ट टाइम जब हमने इसको परचेज किया था, परचेज वैल्यू क्या थी उसकी, इंपोर्ट ड्यूटीज़ कितनी हमें पे करनी पड़ी थी, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेड कॉस्ट. जब हमने परचेज की उसको आने में कुछ खर्चा लगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, इधर का उधर का मैन्युफैक्चरर से इधर करने, वो सब एक्सपेंसिव, उसको हम बोलते हैं इनिशियल मेजरमेंट. सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एदर कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट लेस. जब हम डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट मेजर में आता जैसे, या फिर रेवोल्यूशन मॉडल. फेयर वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन. जब हम उसका जो एक्चुअल प्राइस होता है उसमें से डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट जो भी लॉसेस वगैरह होते हैं, या फिर उसको माइनस करके जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन मॉडल में आता है. अब बात करें डेप्रिसिएशन की. हमने बात की कि डेप्रिसिएशन तो कंपलसरी है, वो लगता ही लगता है फिक्स एसेट पर, जो एसेट पर, ठीक है. डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? डेप्रिसिएशन के बेसिकली 2 मेथड होते हैं, मेन 2 और 3. स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस. स्ट्रेट लाइन जैसे मैंने बोला कि जैसे मान ले 5 लाख की हमने कोई चीज़ ली, 5 लाख की हमने कोई चीज़ ली, 5 लाख पर 2020 में हमने ली, 21 में उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा 5 लाख पर. उसके बाद 22 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर 5 लाख पर, 23 में फिर 5 लाख पर. सेम एक्चुअल प्राइस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन.
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से क्या होता है, जैसे 5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा 10%, उसमें से रिड्यूस होकर जो अमाउंट हमारे पास बची उस पर डेप्रिसिएशन अगेन लगाना, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग। जो बैलेंस कम होता जाता है उस पर डेप्रिसिएशन लगते जाना, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस। और जो एक्चुअल अमाउंट पर डेप्रिसिएशन हर बार एक्चुअल अमाउंट पर ही लगेगा उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये बहुत मिनिमल से, इसको कोई यूज़ नहीं होता कि प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली यूनिट कितना प्रोडक्शन किया है हमारी मशीन ने उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन लगना। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, देख लो जी, जैसे मशीन है 50,000 की परचेज की थी और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी कि वो 5 साल चलेगी। और यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड है उसका, सो वो तो सिंपली है कि 50,000 है, उसकी 5 साल उसकी ईयर वैल्यू, तो 10,000 पर ईयर उस पर जो है डेप्रिसिएशन लगेगा। सो IAS 16 जो है बेसिकली यही रिलेट होता है PPE, प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट के को। इस प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, इसको हमने कैसे ट्रीट करना है, इसकी कॉस्ट को कैसे फाइंड करना है, कैसे डेप्रिसिएशन करना है, कैसे इसको फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है हम प्रिपेयर करते हैं उसमें हमने इसको सेट करना है। सो ये सब IAS 16 के अकॉर्डिंगली हम करते हैं। थैंक यू सो मच।